नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है संकुरांत मिश्रा। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। एक पेंशनर, फैमिली पेंशनर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का देहांत के बाद फैमिली का जो एलिजिबल मेंबर्स रहता है उन लोगों को कौन सा प्रक्रिया को गो थ्रू करना होता है, तब जाके उन लोगों का फैमिली पेंशन का ग्रांट मिलता है। दोस्तों, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट दिया है कि आप एक बार इसका सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस जो सिंप्लीफाई करके बता दीजिए, क्योंकि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग कहाँ जाए, किसको एप्लीकेशन करें और कौन सा फॉर्म फिल इन करें। दोस्तों, इन रिलेशन में मेरा बहुत सारे वीडियो मेरा चैनल में है। आप लोग पार्ट बाय पार्ट, वन बाय वन वीडियोस गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि मेरा चैनल का उद्देश्य ही यही है, आप लोगों को हेल्प करना। फिर भी मेरा ये वीडियो आप लोग ध्यान से सुनिए, ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी आप लोगों को शेयर किया जा रहा है। जो भी मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, रेगुलर मेरा चैनल देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, उन लोगों से भी अनुरोध है, कृपया मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, इन सेक्टर में पहला जो आपको करना है, पहला जो आपका काम है वो टेंशन नहीं करना है। ठीक है, एकदम चिंता मत कीजिए। सरकार का प्रोविजन है, आप लोग अगर एलिजिबल है तो जरूर आप लोगों को फैमिली पेंशन का ग्रांट दिया जाता है। दूसरा काम है, आप लोगों को इमीडिएट आपका पिता हो माता हो उनका पीपीओ बुक देख लेना है, वहां पर नाम आपका इंक्लूड है कि नहीं। अगर इंक्लूड है तो बहुत अच्छा है, आपका काम 60% होके ही रह जाता है। अगर नहीं इंक्लूड है तो आपको इमीडिएट डिपार्टमेंट जाना है। उसके पहले आपको क्या करना है, ये पहला काम गया, आप लोग पीपीओ बुक देख लीजिए आपका नाम है कि नहीं। दूसरा काम है, आपका पिताजी हो माताजी हो उसके देहांत के बारे में आपका हेड ऑफ ऑफिस को, यहाँ पे वो लोग काम करते थे, नहीं तो पीएओ को इमीडिएट एक ईमेल भेज दीजिए। ईमेल नहीं तो स्पीड पोस्ट, नहीं तो रजिस्ट्री पोस्ट के द्वारा चिट्ठी भेज दीजिए। स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री पोस्ट में टाइम लगता है। अभी आप लोग को क्या करना है, सभी डिपार्टमेंट का अपना वेबसाइट रहता है, पीओ का वेबसाइट रहता है, हेड ऑफ ऑफिस का वेबसाइट, वहां पर कॉन्टैक्ट अस में आप लोगों को जाना है, पेंशन सेक्शन में जाना है, वहां पर ईमेल आईडी, फोन नंबर मिल जाता है। सिंपली वहां पर ईमेल कर दीजिए, पिता हो माता हो पेरेंट्स का जो भी है डेथ सर्टिफिकेट अटैच करके। और आप अगर इनसे इस सेक्टर में एलिजिबल है तो वो भाषा भी आपको यहाँ पर लिखना है कि मैं भी एलिजिबल हूँ इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एंड सच कंडीशन। एलिजिबिलिटी का कोई भी प्रूफ है वो भी आप अटैच करके दे दीजिए। तो ये चला गया आप लोगों का दूसरा काम। तीसरा काम, आप लोग जब जाएंगे अपने जो पीएओ और हेड ऑफ ऑफिस, वहां पर किससे मुलाकात कीजिएगा। अगर आप पे एंड अकाउंट्स ऑफिस में जाते हैं तो और हेड ऑफ ऑफिस में जाते हो तो पहले वहां पर वेलफेयर ऑफिसर रहता है, वेलफेयर ऑफिसर के पास आप लोगों को जाना है। अगर इन दिस केस वेलफेयर ऑफिसर नहीं है तो कॉन्सर्न जो भी व्यक्ति जो पेंशन देखता है उनके पास आप लोगों को जाना है, सारे दस्तावेज लेके। वहां पर उन लोगों से आप लोग को डायरेक्ट मुलाकात करना है और आपका जो प्रॉब्लम है, आपका जो भी बेनिफिट्स है उनके बारे में उनको इंटीमेट करना है। ये क्या है, तीसरा काम। अभी चौथा काम क्या है, वहां से आप लोगों को कुछ फॉर्म्स मिल जाएगा। अगर आप एलिजिबल है तो कुछ फॉर्म्स मिल जाएगा। उन फॉर्म में क्या रहता है, जैसे फॉर्म 14 रहता है, फॉर्म 3 रहता है और डिपार्टमेंट वाइज दूसरा अलग अलग फॉर्म रह सकता है। उन फॉर्म को आप लोगों को ले लेना है, फॉर्म को ड्यूली फिल इन करना है। फॉर्म के साथ बहुत सारे अटैचमेंट लगते हैं, जैसे आपका फोटो, 4 फोटो, आपका जो इंडिकेशन स्पेसिफिक मार्क्स कोई है कि नहीं, आपका डिस्क्रिप्टिव रोल, आपका जो भी स्पेसिमिन सिग्नेचर्स है, फिंगर इम्प्रेशंस है, केवाईसीज है, एपीडेविट्स है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, अनमेरिड डॉटर, विडोड डॉटर, डाइवोर्स डॉटर, तो इन रेस्पेक्ट ऑफ सच बहुत सारे एपीडेविट्स है, एनओसीज है, डेथ सर्टिफिकेट हस्बैंड का लगता है, इनकम सर्टिफिकेट लगता है। ऐसा बहुत सारे अटैचमेंट आप लोगों को वहां उस फॉर्म के साथ देना है। इन रिलेशन टू दिस काइंड ऑफ अटैचमेंट्स मेरा जो वीडियो है फॉर्म 14 कैसे फिल इन कीजिएगा, वहां पर ही ये अटैचमेंट के बारे में माइन्यूटली डिस्कशन हो चुका है। आप लोग काइंडली उस वीडियो को गो थ्रू कर लीजिएगा। ओके, तो डिपार्टमेंट से ये सब फॉर्म मिलने के बाद आप लोगों को घर लौट आना है। घर लौट आने के बाद आप लोगों को इमीडिएट बैंक में भी एक इंटीमेशन दे देना है, जहां पर आप लोगों को पिता हो माता हो उनका पेंशन ड्रॉ हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था, वहां पर भी आपके पिता हो माता हो उनका डेथ सर्टिफिकेट एक अटैच करके एक एप्लीकेशन दे देना है कि तारीख को देहांत हुआ है और इसके बाद मैं एलिजिबल हूँ इन सच ग्राउंड, कृपया डू द नीडफुल। अगर आपका वहां पर बैंक अकाउंट ज्वाइंट नहीं होना स्वाभाविक है, तब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कभी भी दूसरा बैंक में अकाउंट मत खुलवाइए, वही बैंक ब्रांच में ही एक अकाउंट खुलवा लीजिए। हाँ, हो सकता है आप कलकत्ता में रह रहा है
पिताजी का माताजी का पेंशन महाराष्ट्र से आ रहा था तो क्या कीजिएगा, तब क्या कीजिएगा, कलकत्ता में वही बैंक का कोई ब्रांच में, सेम ब्रांच में ही जाइएगा, वहां पर आपका अकाउंट खुलवा लीजिएगा। क्योंकि आप अगर बाहर का कोई बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो जो पीपीओ आदि का डॉक्यूमेंट्स आगे का ट्रांसफरेंस का जो प्रोसीडियर होता है ना, वो बहुत डिले हो जाता है, तब आप लोगों को फिर से सफर करना होता है यहाँ पर। तो ठीक है, अब बैंक में भी काम हो गया तो फिर आपको जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों का है ना, वो आपको सबमिट करने के लिए आपको फिर से पीएओ जाना है, अपना हेड ऑफ ऑफिस जाना है। नहीं तो अगर हेड ऑफ ऑफिस और पीएओ का ये प्रोविजन है कि ये डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाइए, आप पोस्ट कर दीजिएगा, रजिस्ट्री पोस्ट, स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा और सॉफ्ट कॉपीज ईमेल के थ्रू भेज दीजिएगा तो बहुत अच्छा है। मगर दोस्तों याद रखिएगा, काम आपका है, आपका एंड से ही सारे इनिशिएटिव लेना है। यहाँ पर डिपार्टमेंट में हजारों में तादाद में ऐसा कॉम्प्लेंस आता है, ऐसा पेंशन केसेस आता है, इसीलिए डिपार्टमेंट आपको बोल तो देगा कि आप भेज दीजिए, हम लोग देख लेंगे, मगर आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग फिजिकली वहां जाइए, डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप जमा दे रहे हैं, आपका एक एप्लीकेशन ऑलवेज आपके साथ लेके जाइएगा कि मैं ये एप्लीकेशन आपको जमा कर रहा हूँ फॉर दिस रीजन एज रिक्वायर्ड बाय यू। आप मांगे थे, इस कारण के लिए मैं ये डॉक्यूमेंट जमा कर रहा हूँ। हाँ, आप लोगों को ये एप्लीकेशन भी रिसीव करवा लेना है। ओके, उसके बाद आप लोगों को फिर से बैंक आ जाना है। याद रखिएगा, ये डॉक्यूमेंट जमा देने के बाद आपका हेड ऑफ ऑफिस ये डॉक्यूमेंट्स कंसोलिडेट करके आपका पे एंड अकाउंट ऑफिस में भेज देता है। अगर पे एंड अकाउंट ऑफिस डायरेक्ट डील करता है तो बहुत अच्छा है। फिर वहां से माइन्यूटली गो थ्रू करने के बाद ये आपके नाम पे इन फेवर ऑफ यू पेंशन पेमेंट ऑर्डर निकलता है। पेंशन पेमेंट ऑर्डर डायरेक्टली बैंक में जाता है, बैंक का सीपीपीसी में जाता है और बैंक मैनेजर को भी जाता है जिस ब्रांच में आपने अकाउंट खुला रखा है, और एक कॉपी आपको जाता है कि आपका पेंशन पेमेंट ऑर्डर सैंक्शन हो गया और भेज दिया गया है बैंक में। तो वही कॉपी लेके आप तुरंत बैंक में जाइए, बैंक मैनेजर को, जो भी बैंक पोस्ट ऑफिस और ट्रेजरी है वहां पर जाइए, कॉन्सर्न पर्सन को बोलिए कि मेरा पेंशन पेमेंट ऑर्डर सैंक्शन हो गया, ये रहा उसका कॉपी, काइंडली मेरा पेंशन का प्रोसेस चालू कीजिए। तब बैंक से एंड से आपको फॉर्म 14 एक और दिया जाएगा, उस फॉर्म 14 को भी आप लोगों को फिल इन करना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स फॉर्म 14 में लगता है यहाँ पर भी लगेगा, फोटोज लगेगा, आपका स्पेशल सिग्नेचर लगेगा, लाइफ सर्टिफिकेट्स लगेगा, नॉन मैरिज नॉन रीमैरिज सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट सब लगेगा। फिर बैंक में आप लोग दाखिल करेंगे। बैंक में जब दाखिल करेंगे फिर सेम प्रोसीजर अपडेट कीजिएगा कि एक एप्लीकेशन बैंक मैनेजर को, बैंक में जो भी कॉन्सल्टेंट्स को दे दीजिएगा और एप्लीकेशन को रिसीव करवा लीजिएगा। मैं इस कारण से आपने मांगा है इसीलिए एप्लीकेशन दे रहा हूँ और मेरा पेंशन जल्दी चालू कीजिए, तो वो रिसीव कॉपी आप लोग रख लीजिएगा। उसके बाद बैंक का क्या भूमिका होता है, बैंक जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो कंसोलिडेट करके उनका सीपीपीसी में, सेंट्रलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर में भेज देता है। वहां से आपका जो पेंशन का फर्स्ट क्रेडिट अमाउंट आपको परमिट कर दिया जाता है, वहां पर बैंक मैनेजर को बैंक में परमिट कर दिया जाता है कि इनका पेंशन क्रेडिट करवा जाए विथ एरियर। याद रखिएगा दोस्तों, आज अगर 22-21 तारीख है तो इस महीने का 28 तारीख तक आप लोगों का पेंशन घुस जाना चाहिए। सभी कागज पत्र अगर रेडी हो जाए तो आप लोगों का इसी महीने का 28 तारीख तक पेंशन क्रेडिट हो जाना चाहिए। बैंक का ये भूमिका है। अगर इस महीने 28 तारीख तक क्रेडिट ना हो तो कोई चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज रहता है, बैंक का भी बहुत प्रेशर रहता है, इसीलिए नेक्स्ट महीने तक आप लोग वेट कीजिएगा। हाँ, हो सकता है नेक्स्ट महीने का 10 तारीख के अंदर आप लोगों का जो भी एरियर्स और लास्ट महीने का भी पेंशन है वो आप लोगों को दे दिया गया है। नहीं तो 28 तारीख तक जरूर आप लोगों का पेंशन मिल जाता है, नेचुरली मिल जाता है। इन केस नेक्स्ट मंथ वेट किए आप लोग, पेंशन नहीं मिला आप लोगों को, फिर आप लोगों को यहाँ पर फॉलो अप करना है। डायरेक्ट आप लोग सीपीपीसी, बैंक का जो सीपीपीसी है, सेंट्रलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर है, वहां पर ईमेल करना है कि डिस्पाइट ऑफ सबमिटिंग सच एंड सच डॉक्यूमेंट्स, माय पेंशन, फैमिली पेंशन हैज नॉट बीन स्टार्टेड येट, प्लीज डू द नीडफुल एट द अर्लीस्ट। ऐसा करके आपको एप्लीकेशन लिखना है। दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म फिल इन का प्रक्रिया में कहीं भी आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम हो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरा ईमेल आईडी मैं अवश्य आप लोगों से शेयर कर दूंगा। हो सके तो मैं
आप लोगों का एप्लीकेशन का ड्राफ्ट कॉपी कैसा होगा वो भी आप लोगों को ईमेल में भेज दूंगा। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को ये प्रोसेस बहुत ही इजी लग रहा होगा, और चिंता मत कीजिएगा, ये प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आप लोगों का काम जल्दी हो जाएगा। थोड़ा कठिनाई शुरुआत में होगा मगर लेटर सक्सेस विल बी योर्स। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।